हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और बात करेंगे आज बाजार में किस तरीके से जो है गिरावट हुई। और कल हमने जो चर्चा की थी उसमें हमने इस बात को जो है विशेष रूप से बताया था कि किस तरीके से यूएस के अंदर जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बढ़ रही हैं, जो भारत जैसे बाज़ारों के अंदर भी आगे चल के इंटरेस्ट रेट के लिए जो है एक तरीके से ऐसा माहौल बना रही हैं जिससे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएं। तो कुल मिलाकर इंटरनेशनल इवेंट्स अगर इस तरीके के होते हैं कि जब यूएस जैसी इकोनॉमी के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका असर विश्व के बाज़ारों में जो है देखा जाना है, निश्चित है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी केवल यूएस के बाज़ारों में बढ़ रही है, लेकिन उसका असर हमारे बाज़ारों में भी आ सकता है। और आगे चल के जिस तरीके से इन्फ्लेशन के डेटा हमारे थे तो हम भी शायद इंटरेस्ट की रेट की चपेट में आ सकते हैं। तो पहला रीज़न यही था जिसकी वजह से आज बाज़ारों के अंदर जो है गिरावट देखने के लिए मिली। कल जो है रिजल्ट आए थे और उसमें एक इंडेक्स की एक दिग्गज कंपनी का दिग्गज रिजल्ट थे, वो कंपनी थी बजाज फाइनेंस। लेकिन बजाज फाइनेंस के अंदर आज सुबह बहुत ही बेहतरीन तेज़ी हुई और सुबह उस तेज़ी के अंदर ही बड़े प्लेयर्स मंदी खेल गए और फिर दिन भर जो है उसके अंदर सेलिंग होती रही। तो कुल मिलाकर अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर भी सेल जो है बाजार करता है और अल्टीमेटली आज एफआईआईज ने करीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है, तो उसमें कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस भी जो है कल्प्रिट हो सकता है। तो एफआईआईज के बहुत सारे जो शेयर्स हैं उनमें हम सेलिंग प्रेशर देख भी रहे हैं। आज भी जो शेयर्स सेल हुए हैं, जो बाजार गिरा है 174 पॉइंट्स, निफ्टी स्पेशली, बैंक निफ्टी में गिरावट फिर भी जो है कम रही। और कंपेरेटिवली जो दोनों बाज़ारों के अंदर अगर हम देखें कि यूएस के बाज़ार और इंडिया के बाज़ार, तो काफ़ी ज़बरदस्त कोरिलेशन हमारी उनके बाज़ारों के साथ है। हालांकि कभी कभी हम डीकपलिंग भी करते हैं, तो पिछले कुछ समय से हम डीकपलिंग कर रहे थे, लेकिन अभी जो है हम उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि यूएस के बाज़ार आज आपको बाउंस करते हुए नजर आए, क्योंकि काफ़ी दिनों से, अगर 5-6 दिनों से अगर आप देखें तो लगातार सेलिंग प्रेशर जो है यूएस के बाज़ारों में देखा जा रहा है। अब क्रूड ऑयल भी $88 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है आज, और वो भी इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए एक जो है सीरियस प्रेशर हो सकता है। लेकिन अभी एफएनओ की वीकली एक्सपायरी है कल, तो हो सकता है कि जो बहुत सारे जो स्टेडल हैं वो एक्टिव हों 18,000 के आसपास के, तो एक न्यूट्रल ट्रेड भी हो सकता है कल, क्योंकि ऑप्शंस के जो बाय सेलर्स हैं वो चाहेंगे कि 18,000 के आसपास निफ्टी को सेटल किया जाए। तो हो सकता है कि दोपहर में इतनी वोलेटिलिटी ना मिले, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में हो सकता है कि दोनों पार्टी बाजार को खींचने की कोशिश करें या 2 बजे के बाद। तो कुल मिलाकर निफ्टी के अंदर जो 2 दिन की लगातार सेलिंग के बाद थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा न्यूट्रल ट्रेड होना चाहिए। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 2 दिनों से काफ़ी अच्छे अपने आप को संभाल के रखा है। बैंक निफ्टी के ज़्यादातर स्टॉक्स अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, और जिनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे भी आ रहे हैं। तो नतीजन क्या हो रहा है कि उनके ऊपर रिएक्ट हो रहा है। कुछ केमिकल कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो थोड़े से फेवरेबल नहीं। आज रैलीज इंडिया के भी जो है रिजल्ट आए, तो वहाँ पर भी जो मार्जिन प्रेशर देखने के लिए मिला, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों अगर तरीके से कंपेयर करें तो रिजल्ट वीक थे। इसके अलावा बजाज ऑटो के जो रिजल्ट्स आए हैं, तो बजाज ऑटो के रिजल्ट्स भी जो है वीक है और प्रॉफिट जो है घटा है। तो जो हम बात कर रहे थे पिछले इस क्वार्टर के रिजल्ट एनालिसिस से पहले कि जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनीज हैं उनको मार्जिन प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, तो उसका असर जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे बढ़ते हुए में नजर आएंगे तो वो भी अल्टीमेटली एक एडवर्स इम्पैक्ट है। तो जनरली यहाँ पे थोड़ा सा सेफ प्ले करने का समय जो है बाजार हमारे को दे रहा है कि आप थोड़ा सा अभी एग्रेसिव ना होके पहले इस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आउटकम है ये किस तरीके से सेटल होता है, यानी कि ऊँट किस करवट बैठता है, उसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय कि जो है अपनी बंदूक निकालने के। तो अभी बंदूक निकालने का समय नहीं है। शायद बाजार यही हमारे को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप अभी रिजल्ट देखिए, वेट एंड वॉच करिएगा बाजार किस तरीके से चले, उससे ज़्यादा जो है रिजल्ट देखिएगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से अगले 10 से 15 दिनों में किस तरीके के रुझान आते हैं, किस तरीके के गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं, उन सब पे शायद बाजार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में। और जो तेज़ी हो रखी है उसमें शायद थोड़ा सा हो सकता है कि अभी एक पॉज मिले या बाजार थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जो है भी रुख रखे। और रिजल्ट्स में भी कुछ आश्चर्यजनक जो है रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। और जिस तरीके के आईआईपी के डेटा थे या इन्फ्लेशनरी प्रेशर के रिलेटेड जो इन्फ्लेशन के डेटा थे वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़े से एक तरीके से पोज या रुकने की तरफ जो है संकेत दे रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि बाजार अभी रुक के वेट एंड वॉच करने की स्थिति में, और जहाँ पर भी नेगेटिव आउटकम आएंगे वहाँ पे शायद बाजार पनिश करता हुआ भी उन शेयर्स को नजर आए।
तो यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर अगर हम देखें तो आज 175 पॉइंट्स की गिरावट हुई और बाजार के अंदर जो सेलिंग हुई बड़ी समझदारी के साथ हुई। बाजार सुबह खुले, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर धीरे धीरे सेलिंग हुई, फिर बाजार ऊपर की तरफ गए, यानी कि सेलर्स ने बड़ी समझदारी से माल बेचा है आज। यानी कि ये नहीं है कि अफरा तफरी में आए और सुबह खुलते साथ बाजार को बेचना शुरू कर दिया, नहीं, धीरे 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 कि भैया माल खरीदिए, फिर थोड़ा सा बाजार को ऊपर लाइए, फिर मैं आपको थोड़ा सा और माल दूंगा। तो इस तरीके से बाजार में सेलिंग हुई। हालांकि सुबह बजाज फाइनेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है उठापटक जो है देखने के लिए मिली, और शायद किसी ने भी आज एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि बजाज फाइनेंस के इतने अच्छे रिजल्ट के बाद बजाज फाइनेंस आज माइनस में बंद होगा। तो ये बाजार है और बाजार में सब चीज़ें तुरंत रिएक्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और बड़े प्लेयर्स आपके रिजल्ट आने से पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं और वो पहले ही अपनी बड़ी पोजीशंस बना चुके होते हैं। और जब रिजल्ट सच में आता है और हम लोग या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो बाकी इन्वेस्टर्स जब उनको खरीदने के लिए जाते हैं तो वो बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर लेते हैं। शायद ये भी एक उसका मुख्य कारण है। ऐसा ही हमें बहुत सारे रिजल्ट्स में देखने के लिए मिला है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें सिमिलर ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ रिजल्ट अच्छे हैं वहाँ भी पनिशमेंट हो रही है और जहाँ रिजल्ट खराब है वहाँ भी पनिशमेंट हो रही है। तो शायद बाजार जो है थोड़ा सा दिव्य दृष्टि रखे हुए है और शायद जो इंटरेस्ट है या जो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है या जो बाकी कमोडिटीज़ के जो प्राइस बढ़ रहे हैं और उनका जो मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है, शायद बाजार उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। आज की दूसरी कैंडल, रेड कैंडल, हम तो उम्मीद जता ही रहे थे, कल भी मैंने आपके साथ जो है ये डाउट रेज किया था कि, और हमने जो वीकली एनालिसिस किया था उसमें भी बोला था कि शायद सोमवार और मंगलवार दोपहर तक आपकी तेजी होगी। तो देखिएगा आज फिर एक गिरावट के साथ। हालांकि कल के लिए हमारा थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू है क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है और हो सकता है कि अगर न्यूट्रल व्यू के बाद शाम को 2 बजे के बाद बाजार एक तरफा जो है किसी साइड मूव करे जिधर ऑप्शंस के सौदे बने, तो अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो शायद पुल बैक कर ले और ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाए। और कुल मिला के हमें लग रहा है कि 18,000 के बाद अगर हम देखें तो अगर ऑप्शंस के ज़्यादा ट्रेड जो अगर 18,000 के आसपास ऑप्शंस में हैं तो 18,000 पे सेटल करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज 17,800 तक भी बाजार जो है नीचे की तरफ दिखा सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो 18,100 और 18,200 जबरदस्त जो है कॉल रेटिंग हो रखी है। तो शायद हमें नहीं लगता कि 18,200 के पार बाजार शायद आपको जाता हुआ नजर आए। बायस कल का हमारा सेल ऑन राइज है क्योंकि 2 दिन की कैंडल बनी है, फिर भी बाजार बार बार ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो शायद हमें लगता है कि कल जो ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो 18,100 18,200 पे आपको कॉल बेचते हुए नजर आए और उसके बाद शायद 18,000 के आसपास बाजार सेटल हो या 18,000 के नीचे भी हो सकता है। बट 18,000 के आसपास होने की संभावना ज़्यादा लगती है क्योंकि 2 दिन की लगातार सेलिंग हम देख रहे हैं। तो ये हालांकि देखिएगा राइज भी एक तरफा था, तो इस तरीके से ये भी नकारा नहीं जा सकता कि कल रेड कैंडल नहीं बनेगी। हो सकता है कि कल भी आपको रेड कैंडल नजर आ जाए। तो कुल मिलाकर ये जो तेजी है तो उस तेजी में से आज जिस तरीके से ऐसा लगा कि जो मैं आपको बोल भी रहा था कि एकदम गिरावट नहीं आएगी, पहले लोगों के शॉर्ट्स कवर कराते हैं, बाजार पहले कंसोलिडेट होता है, फिर बड़े प्लेयर्स अपना माल बेचते हैं। शायद यही हुआ है कि लोगों ने आज जब बाजार नीचे आए तो अपने शॉर्ट्स कवर किए और फिर भी उन्होंने बार बार जो है बाजार को ऊपर लाने की कोशिश की और जैसे बाजार ऊपर आता था तो सेलिंग हुई। आज IT पैक के अंदर थोड़ी कमजोरी थी, तो आज आप इन्फोसिस में देखिएगा, TCS में देखिएगा और बाकी जो IT कंपनीज हैं वो आज कमजोरी के साथ काम कर रही थी। और बजाज फाइनेंस देखिएगा, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आज बजाज फाइनेंस ने अपने 52 वीक हाई से मात्र 5 रुपये की कमी रही और उसके बाद जो है बजाज फाइनेंस ने हाई भी लगाया, 52 वीक हाई ही लगा लीजिएगा एक तरीके से क्योंकि 5 रुपये का फर्क रह गया था हाई से, और उसके बाद ये जो है अपने गिरावट भी देखी। ICICI बैंक में भी आज कमजोरी थी और HDFC लिमिटेड। तो फाइनेंशियल्स में आज बजाज फाइनेंस और HDFC NBFC ज़्यादा कमजोर थी बजाय के बैंकों की। और तेजी की बात करें तो SBI तेज था, टाटा मोटर्स, ONGC, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को। और सुबह तो आज जब बाजार चल रहा था तो सुबह 1 घंटे बाद तो ऐसा लग रहा था कि सरकार ही बाजार को चला रही है, यानी कि मोस्टली सरकारी कंपनी जो है PSUs हैं उन्होंने ही बाजार को रोके हुए था। एडवांस डिक्लाइन रेशो अब कल के बाद आज फिर वीक है, तो यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है अब यानी कि बाजार की जो ब्रॉड लाइन है यानी कि जो ज़्यादातर शेयर्स हैं अगर वो माइनस में काम करने लगे तो ये शायद बाजार को एक चिंता का विषय है और जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में भी सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है जो अभी तक आउट परफॉर्म कर रहे थे। ONGC देखिएगा सरकारी कंपनी है, उसके बाद कोल इंडिया, उसके बाद SBI, उसके बाद बाकी जो शेयर्स हैं तो आप देखिएगा 3 शेयर्स आपको अभी भी PSU स्पेस से मिलेंगे या PSU बैंक्स हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल भी है,
तो इस तरीके से जो कंपनियां हैं वो काम कर रही थी आज। हालांकि टाटा मोटर्स आज फिर एक अच्छी तेजी के साथ काम करता हुआ नजर आया। कल थोड़ा सा कमजोर था, परसों बहुत अच्छी तेजी थी, तो टाटा मोटर्स आज फिर कंफर्टेबल था। यूपीएल के अंदर भी 1.86% की जो है तेजी आपको देखने के लिए मिली। इसके बाद अगर हम बात करें कमजोरी में, तो इन्फोसिस आज कमजोर था, जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की। टीसीएस में आज कमजोरी थी, और ये दोनों शेयर्स आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एशियन पेंट्स में देखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइस का इम्पैक्ट पड़ रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट का, और जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज पे प्रेशर है, तो श्री सीमेंट पे भी देखिएगा प्रेशर है, और हो सकता है कि आगे चल के आपको और भी प्रेशर जो है इसी तरीके से सीमेंट के ग्रुप के अंदर ही ग्रासिम की काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो ग्रासिम में भी आज कमजोरी थी। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनीज के अंदर HUL में भी कमजोरी थी, नेस्ले में भी कमजोरी थी, और पोर्ट्स कंपनी में अगर अदानी पोर्ट है इसमें भी कमजोरी आपको नजर आई। और आईटी में तो जैसे मैंने आपको बोला थी कमजोरी, विप्रो भी आज कमजोर था। और आज अगर देखें तो एफएमसीजी के अंदर 3 शेयर्स, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान लीवर जो है इस तरीके की, नेस्ले जैसी कंपनियां कमजोर थी। आईटी के अंदर भी देखिएगा टीसीएस और इन्फोसिस जैसी और विप्रो जैसी जो दिग्गज कंपनियां वो कमजोरी के साथ काम कर रही थी। एशियन पेंट्स जो है रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बढ़ने के चांसेस, और देखिएगा जो भी इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट करेगा वो सब जो है यहाँ पर प्रेशर जो है दिखाएगा। निफ्टी बैंक में आज फिर भी सेफ प्ले हुआ। बाजार की गिरावट के हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक ने 38,000 को संभाल लिया। जो कल हम बात कर रहे थे कि 38,000 के बाद अगर कल 37,930 की मैंने बात की थी, अगर वो टूटेगा तो बाजार 200-300 पॉइंट और नीचे चला जा सकता है, लेकिन वहाँ से मात्र 150 पॉइंट ही नीचे गया, वहाँ से एक रिकवरी आपको देखने के लिए मिली। और कुल दिन भर जो है मंदी के ही सौदे जो है ज़्यादातर बनते हुए नजर आए, और ऊपरी लेवल्स पर काफ़ी जो है अच्छे तरीके से जो है माल ऑफलोड किया गया। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट्स को अगर हम देखें तो अभी जो सपोर्ट मिलती है वो 37,200, 300 के आसपास है, तो हो सकता है कि कल अगर निफ्टी संभलता हुआ आपको नजर आएगा तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो हो सकता है कि 38,000 का जो स्टार्डल है, यानी कि 38,000 पे लोगों ने कॉलर पुट दोनों बेच रखी है, या तो वहाँ पर, अगर 30,800 के नीचे बात कर रहा हूँ 37,800 ये लेवल देखिएगा, अगर इसको ब्रेक करके बाजार 1 घंटे काम करता है तो फिर कल आप 37,500 भी देख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 38,300 पे, 38,200 पे काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, तो चांसेस बहुत कम है कि शायद बाजार ऊपर की तरफ जाए। और जिस तरीके से कल ब्रेकडाउन हुआ था वहाँ पर सभी जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहे हैं। SBI, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, PNB और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे आज तेजी में थे। ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक आज कमजोरी में थे। बट आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आज अगर निफ्टी बैंक भी कमज़ोर हो जाता तो निफ्टी की हालत कुछ और होती। तो हो सकता है कि जो इंडेक्स मैनेजमेंट है वो कल हो, और निफ्टी जब चलने लगे तो शायद कल बैंक निफ्टी के शेयर्स जो है निफ्टी को नीचे की तरफ खींचते हुए आपको नजर आए। बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI ये सब तेजी में थे आज। गिरावट में तो 2 ही दिग्गज बैंक आपको नजर आ रहे थे हैविली, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक। HDFC बैंक में भी मामूली गिरावट थी, कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं थी, बट कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक आज जो है दिन भर कमजोरी में काम कर रहे थे। और जो मैंने चर्चा आपके साथ करनी थी वो बजाज फाइनेंस पे है। तो देखिएगा बजाज फाइनेंस का आज का हाई देखिएगा 8045, आज का हाई देखिएगा 8045, लो देखिएगा 7473, तो करीबन 7% का स्विंग है ओपनिंग हाई और लो में। तो आप समझ सकते हैं कि केवल 2.2% की कमजोरी नहीं है, ऊपरी लेवल से जो माल ऑफलोड किया गया उसके एंगल से देखेंगे तो बजाज फाइनेंस पर एक ऊपरी लेवल से प्रेशर बनाया गया है। तो ये बात जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि कितना बड़ा स्विंग आज बजाज फाइनेंस में हुआ है। और सिमिलरली जो है बजाज फिनसर्व के अंदर भी कमजोरी थी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि FIs के डेटा पॉइंट क्या कह रहे हैं, FIs अब हमारे को क्या कह रहे हैं, FIs तो हमारे को एक ही बात कह रहे हैं, भैया हम तो माल बेचने आ गए। आज भी देखिए बड़ी चतुराई के साथ माल बेचा। मैं यही देख रहा था आज कि माल किस तरीके से बेचा गया, माल धीरे धीरे बेच रहे हैं। फिर बुल्स को बोला जा रहा है लाओ ऊपर लाओ बाजार को, जब बाजार ऊपर आ रहा था तो फिर धीरे से फिर माल छोड़ देते थे, यानी कि कोई जल्दबाजी में नहीं थे। जनरली अगर किसी को माल बेचना होता है या खरीदना होता है तो जनरली थोड़ी जल्दबाजी करता है कि चलिए जी माल निकालिए। और जब इंटरनेशनल सारे बाजार आपको इस तरीके की जो इंडिकेशन दे रहे हो कि सब जगह कमजोरी है तो आपको भी कमजोरी करनी है तो आप जल्दी से माल बेच दीजिएगा, नहीं। लेकिन देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से एल्गो ट्रेड लगे हुए थे
और बाजार जो है बड़े इत्मीनान के साथ जो है एफआईआईज ने सेल की, और ध्यान रखिएगा डीआईआईज ने भी आज नेट सेल की है। तो इन पॉइंट्स को अगर देखते हैं तो कल हो सकता है कि आपको अगर इनकी सेलिंग भी कल भी अगर कंटिन्यू नज़र आएगी तो फिर थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है। हालांकि देखिएगा अब डीआईज थोड़ा मामूली अमाउंट से जो है सेलिंग करना शुरू कर दिया है, यानी कि डीआईआईज को भी जो है इंटरेस्ट रेट का जो असर है वो शायद दिख रहा है, तो वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए। अगर ये दोनों कल बैकफुट पे रहे तो फिर आप कमजोरी ही निश्चित समझेंगे, लेकिन आज हमें लग रहा है कि यूएस के बाज़ारों में एक पुल बैक आना चाहिए, एक रिलीफ रैली आनी चाहिए, और इसी तरीके से हमारे भी बाज़ारों में थोड़ा सा एक पुल बैक आना चाहिए। लेकिन वीकली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि दिन भर आपको थोड़ा सा बाउंस देखने के लिए मिले, लेकिन हर बाउंस के बाद ये जो बड़े प्लेयर्स हैं आपको सेल करते हुए बाजार में आए। तो फिर भी जो अंडरलाइंग है बाजार की पिछले 2 दिनों के अंदर, हम बल्कि कल दोपहर के बाद जो है चेंज हो गई है, और ऐसा ही हमने जो है संडे के एनालिसिस में आकलन किया था। लेकिन कल न्यूट्रल टू नेगेटिव ट्रेड की हम उम्मीद कर रहे हैं। कल हम हैविली जो है नहीं मान रहे हैं कि बहुत बड़ी सेलिंग जो है कल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बायस अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है। ऊपरी लेवल्स पे बाजार जाएगा तो अटकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत राइटिंग है। अगर आज इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईज ने सेलिंग की है, लेकिन आज बड़ी जो है किफ़ायत का काम कहाँ पर हुआ है, किफ़ायत का काम कहाँ पे हुआ है कि एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस को खरीदा है। तो 11803 करोड़ तो बहुत बड़ी बाइंग है अगर आप इसको ऑप्शंस के एंगल से देखें। बट ये ऑप्शंस कहाँ की खरीदी गई हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शंस किस साइड की खरीदी गई है। तो ये ऑप्शंस पुट भी हो सकती हैं, कॉल भी हो सकती हैं। तो ये अगर पुट हैं तो बहुत बड़ी मंदी खेल रहे हैं, और अगर ये कॉल हैं तो बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है। बट अभी तेज़ी की संभावना हमें थोड़ी सी कम लग रही है। और उसके बाद अगर हम स्टॉक फीचर्स में देखें तो आज इन्होंने अपने स्टॉक फीचर्स को शॉर्ट्स कवर कर लिए हैं। तो स्टॉक फीचर्स में तो शॉर्ट कवर करते हुए नजर आए, वहीं पर ऑप्शंस में सेलिंग करते हुए नजर आए। तो कुल मिला के ये जो डेटा पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखना है। 11,800 करोड़ की जो ऑप्शंस में इन्होंने बाइंग की है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि कल ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी है, उस वजह से या मंथली जो कॉल्स या पुट्स हैं वो खरीदी इन्होंने। तो ये कल जो है एक वोलेटिलिटी वाला सेशन जो है हो सकता है, या अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए भी ये बाइंग जो है हो सकती है। पुट कॉल रेशियोज नीचे की तरफ आ गए हैं, 0.049 पे निफ्टी की आ गई है और बैंक निफ्टी भी 0.67। ये इंडिकेट कर रही है कि पुट राइटर्स अब डरे हुए हैं, तो पुट राइटिंग नहीं हो रही है, कॉल राइटर्स अब एग्रेसिव हो गए। और आज सबसे खास बात देखिएगा, 18,000 की कॉल के अंदर 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हो गए, यानी कि पुट राइटर्स अनवाइंडिंग कर लिया, पुट राइटर्स बैकफुट पे चले गए। उन्होंने कहा भाई साहब आज अब हम पुट राइट नहीं करेंगे, अभी तेजी नहीं खेल रहे, बाजार नीचे गिर गया तो आज तो 80 रुपये ले रहे हैं, कल हो सकता है 280 देके जाने पड़े। तो आज 80 रुपये लेने की बजाय जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई साहब आज थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं, अपनी जो भी लॉस है, अपना स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर कर लिया। तो मोस्टली पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन आज काट ली। तो अब जो ओपन इंटरेस्ट है वो 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है, वहीं पर 18,000 के कॉल राइटर्स आज इतने एग्रेसिव हो गए कि 1,20,000 की कॉल राइट कर दी, यानी कि पहला रेजिस्टेंस लेवल ही 18,000 बना दिया। यानी कि बाजार के जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो जनरली कॉल राइटिंग करते हैं, तो 1,37,000 की जो है कॉल राइटिंग है, ये जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ बिल्डअप हुआ है। इस पॉइंट को देखकर तो ऐसा लगता है कि 18,000 से ऊपर ही बाजार को नहीं टिकने देंगे बड़े प्लेयर्स। और हालांकि ये हो सकता है कि 18,000 पर टिकने तक उनका कोई नुकसान तो है नहीं कॉल राइटर का, 18,000 के ऊपर जैसे ही बाजार जाना शुरू होगा तब उनका नुकसान होगा 18,000 की जो कॉल राइटर्स हैं। तो जब 18,000 के ऊपर बाजार जाएगा तो वो सेलिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद देखिए 18,100 पे भी जबरदस्त कॉल राइटिंग है 18,000 में, और अगर 18,100 के ऊपर बाजार आधा घंटा भी टिक गया तो फिर ध्यान रखिएगा बाजार में बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। चांसेस कम है यार, इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रही है, तो ये बड़े प्लेयर ही करते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग कराएगा कौन। तो बहुत जबरदस्त जो है आप ये समझ सकते हैं कि सेलिंग हुई है, तो कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो आज बाइंग हुई है इंडेक्स ऑप्शंस में वो कौन सी हुई है, क्योंकि अगर किसी ने लिखा है तो हो सकता है ना कि इन्होंने ही खरीदी हो। तो कॉल राइटिंग जनरली इंस्टीट्यूशंस करते हैं, तो बट ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कॉल राइटिंग हुई है और ऑप्शंस उन्होंने बाय की है। अगर ये बेची हैं तो खरीदी किसने है, उन्होंने खरीदी तो नहीं है कहीं, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेची तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा, हालांकि नॉर्मल केस के अंदर इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग होने के बावजूद
बाजार ऊपर नहीं चलते हैं, और अगर चल जाते हैं तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती है। तो चांसेस ये है कि 18,100 के नीचे ही बाजार को कल समटा दिया जाएगा। तो ये जबरदस्त कॉल राइटिंग है। जो डेटा पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल देखिएगा, बाजार में कुछ नहीं होता, मैं डेटा पॉइंट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये 4 स्ट्राइक प्राइस में जितनी कॉल राइटिंग हुई है, यहाँ पे पुट राइटिंग इन सब में मिला के उसकी आधी भी नहीं है। तो आप ये खुद भी, और यहाँ पे 18,000 में तो अनवाइंडिंग हो गई है, और उसके बाद सारी अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि पुट राइटर सारे डरे हुए हैं। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में हालांकि 38,000 पर बराबर का मामला है। 80,000, हालांकि आज नई राइटिंग तो 9,000 हुई, लेकिन 18,000 जो है कॉन्टैक्ट्स हैं, जबकि कॉल राइटर 71,000 है। यानी कि यहाँ पे जो राइटिंग हुई है वो तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, 45,000 कॉन्टैक्ट्स, लेकिन टोटल कॉन्टैक्ट्स अभी भी जो है मंदी करने वाले जो लोग हैं उनके कम है। 38,000 का स्टार्डल जो है एक्टिव है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी मात्रा में है तो कोशिश ये करें कि शायद 38,000 पे ऑप्शंस के जो सेलर है वो सेटल करने की कोशिश करें। फिर भी अगर हम ओपन इंटरेस्ट के एंगल के अलावा अगर हम कॉल रेटिंग देखें तो 1, 2, 3, 4 अगली 4 कॉल रेटिंग में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, जबकि पुट राइटिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 70,000 के आसपास है। तो कुल मिलाकर पुट राइटर्स थोड़े से बैकफुट पे चले गए हैं। तो जिसको देख के अगर हम ये देखें तो इसके बाद ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो 37,500 है। तो हो सकता है कि अगर 37,800 अगर कल ब्रेक होता है, उसके बाद आधे से 1 घंटे अगर बाजार 37,800 के नीचे काम करता है, तो आप कल 37,500 के पॉइंट्स भी देख सकते हैं। ऊपर की तरफ जो भी रेजिस्टेंस है वो देखिएगा 38,500 तक हैं सारे, तो चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन कोई अगर न्यूज़ या कोई आउटकम आता है तो बात अलग है। तो कल भी बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल पर आपको सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिलेगा। बट कुल मिला के ऑप्शन चेन के डेटा तो ये कह रहे हैं कि 38,000 के आसपास सेटल करने की कोशिश होनी चाहिए बाजार को, लेकिन 37,800 अगर टूट गया और फिर 1 घंटे काम हो गया तो फिर 37,500 या उसके नीचे के लेवल से भी जा सकते हैं। तो आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, जरूर से जरूर मुझे आपको कमेंट में बताइएगा। और जो भी अभी रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स कोई ज़्यादा इंप्रेसिव आ नहीं रहे हैं, और जो है स्टरलाइट जैसी कंपनी जो है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर अगर हम फाइबर की बात करें तो उस कंपनी ने रिपोर्ट जो है लॉस की है, तो ये भी एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और बहुत सारी जो है तेजस नेटवर्क जैसी जो कंपनीज हैं वो भी जो है लॉस रिपोर्ट कर रही हैं या प्रॉफिट कम दिखा रही हैं। तो तेजस या स्टरलाइट जैसी जो कंपनीज़ हैं वो हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनीज़ हैं, ज़्यादा असर होता नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट का मोमेंटम या जो मूड ख़राब करने के लिए कुछ रिजल्ट्स ख़राब हैं। इसके अलावा सीए टायर्स ने भी जो है रिपोर्ट जो है लॉस की हैं और प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से गिरा है, हालांकि उनके काफ़ी एक्सपेंशन है तो उस वजह से भी हो सकता है। कॉस्ट प्रेशर देखिएगा सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाली कंपनीज में है, ये मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। तो कुल मिला के सारे रिजल्ट्स को आप कलेक्टिवली देखेंगे तो वो आपको बाजार की दशा बताएंगे कि बाजार फंडामेंटल बेसिस पर किस तरीके से काम कर रहा है। तो आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।